हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान केजी के इंटर कॉलेज मुरादाबाद। आज हम बायोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण से मतलब है कि सेक्स के आधार पर दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं बाइसेक्सुअल और एक होते हैं यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एनिमल वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल अंग एक ही एनिमल में पाए जाते हैं। जैसे अर्थवार्म होता है, ये इसमें मेल भी इसी में होता है, फीमेल भी इसी में होता है, लीच होता है और बहुत सारे एनिमल होते हैं। और यूनिसेक्सुअल एनिमल वो होते हैं जिसमें मेल अलग होता है और फीमेल एनिमल अलग होता है, यानी मेल और फीमेल अंग अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। हम देखें मनुष्य जो है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल है। मनुष्य में जन्म लेने वाली कोई संतान मेल होती है और कोई संतान फीमेल होती है। संतान जन्म लेने पर मेल होगी या फीमेल होगी, इसका पता लगाना ही सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कहलाता है। प्राचीन काल से ही ये प्रक्रिया समझने की प्रयास किए जाते रहे हैं कि संतान लड़का कैसे होती है और संतान लड़की कैसे होती है। पहले ऐसा माना जाता था कि किसी मंदिर मस्जिद में दुआ मांगने से या ऋषि मुनियों के पास जाने से भोजन के आधार पर, ग्रहों के आधार पर पता लगाया करते थे। कुछ लोग बताया करते थे जैसे राइट ले राइट नहीं राइट वाला क्लिक कीजिएगा। राइट जैसे किसी के पास है, उन्होंने कुंडली बनाई और कुंडली बनाने के बाद बताया कैसे कुंडली बनाए। यहाँ सूर्य है, यहाँ मंगल है, यहाँ बृहस्पति है, यहाँ शनि है। देखकर बताया कि तुम्हारे ग्रह किस चीज में है और बता दिया जाओ तुम्हारे संतान पुत्र पैदा होगी। अगर ऐसे किसी 100 व्यक्तियों को बता दिया जाए तो जाहिर सी बात है 50 के तो हो ही जाएगा। अगर हम एक पॉइंट को देखें तो उसके दो तल होते हैं, एक हेड और एक टेल। आप उछालें एक तो आएगा ही। तो अगर ऐसे बताएंगे तो आधों के तो हो ही जाएगा। पहले ऐसा मानते थे कि गर्भवती स्त्री को यदि अच्छा भोजन कराया जाए तो उत्पन्न होने वाली संतान मेल होती है, खराब भोजन कराया जाए तो फीमेल संतानें उत्पन्न होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, राजाओं के भी राजकुमारियां पैदा होती थी। सबसे पहले सन 1902 में मैकलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि संतान मेल या फीमेल कैसे होती है। ये उन्होंने बताया क्रोमोसोम्स के आधार पर। इसे क्रोमोसोमल थ्योरी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं हमारा शरीर कोशिकाओं का बना होता है और कोशिकाओं के भीतर एक केंद्रक होता है। ये एक हमारे शरीर की कोशिका है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम धागे के समान होते हैं और इन क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जीव में निश्चित होती है। ये एक क्रोमोसोम है, इस तरह का क्रोमोसोम होता है। हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। सभी क्रोमोसोम्स पेयर्स में पाए जाते हैं और कुल मिलाकर इनके 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। और इन क्रोमोसोम पर अनुवांशिक लक्षणों के जीन्स लगे होते हैं और ये जीन्स ही किसी लक्षण को विकसित करते हैं। शरीर में अगर हम लक्षण देखें तो हमारे शरीर में दो तरह के लक्षण पाए जाते हैं। एक कहलाते हैं सोमैटिक कैरेक्टर
और एक कहलाते हैं सेक्स कैरेक्टर। सोमैटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि सेक्स के कैरेक्टर को छोड़ दे कि संतान मेल है या फीमेल, तो बाकी के सभी लक्षण सोमैटिक कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे 2 आंखें फीमेल में होती है, 2 मेल में होती है, सारे लक्षण मेल और फीमेल के समान होते हैं, सारे अंग समान होते हैं, अंतर केवल यहां पर होता है। केवल मेल में नर जनन अंग पाए जा रहे हैं और फीमेल में पाए जा रहे हैं मादा जनन अंग, बस केवल एक यही अंतर है। तो ये लक्षण ज्यादा होते हैं सोमैटिक कैरेक्टर और ये लक्षण कम होते हैं, तो इनको बनाने वाले क्रोमोसोम भी ज्यादा होते हैं। यानी 23 पेयर क्रोमोसोम अगर हमारे में है तो इनमें से 22 पेयर्स के क्रोमोसोम पर सोमैटिक कैरेक्टर्स के, इन्हें हम कायिक लक्षण कहते हैं, इनके जीन्स लगे होते हैं 22 जोड़ी क्रोमोसोम, इनको ऑटोसोम कहा जाता है। और जो एक जोड़ी क्रोमोसोम बचते हैं इन पर ये जीन लगे होते हैं कि संतान मेल बनेगी या संतान फीमेल बनेगी, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो कुल मिलाकर क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी के ऑटोसोम कहलाते हैं जो सोमैटिक कैरेक्टर्स को बनाते हैं, और एक जोड़ी के सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि संतान नर होगी या संतान मादा होगी। इस एक जोड़ी क्रोमोसोम में से अगर आप देखें फीमेल में तो ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, ये जोड़ी के दोनों क्रोमोसोम सेम। अगर हम एक को एक्स कहें तो दूसरा भी एक्स कहलाता है। यह है फीमेल। और मेल में देखें तो उस जोड़ी का एक क्रोमोसोम तो इन्हीं के जैसा होता है और एक छोटा सा होता है, तो हम ये इनके जैसा है तो इसको भी एक्स कहते हैं और इसको वाई कहते हैं। इस प्रकार देखें तो मेल में कुल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 22 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, और फीमेल में यही 22 जोड़ी ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स। इस प्रकार से कुल क्रोमोसोम जो होते हैं 46 में से 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम में आते हैं और केवल 2 या 1 जोड़ी क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। यहां देखें अगर हम मेल की बात करें तो मेल में कुल क्रोमोसोम होते हैं 22 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम। ये मेल की एक सेल है, इसमें इतने क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में देखें वही 22 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, ये फीमेल में क्रोमोसोम होते हैं। मेल में स्पर्म बनते हैं और फीमेल में ओवम बनते हैं, इन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। गैमीट्स मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, जिससे कि उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो आधे क्रोमोसोम पिता से आते हैं, आधे क्रोमोसोम माता से आते हैं। अगर हम मेल में देखें तो स्पर्म बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, आधे आधे इनमें क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये 2 तरह के स्पर्म बने, 22 पेयर के आधे 11 पेयर ऑटोसोम इसमें गए, प्लस इस दोनों में से 8 एक्स, आधे इसमें गए 11 पेयर ऑटोसोम प्लस वाई, यानी स्पर्म जो बने वो 2 तरह के, आधे एक्स क्रोमोसोम वाले हैं, आधे वाई क्रोमोसोम वाले हैं। यहां डिवीजन हो रहा है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। इसी प्रकार से फीमेल में बनते हैं ओवम। ओवम में भी जो क्रोमोसोम है वो आधे आधे जाते हैं, यानी 11 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स, और दूसरे में भी 11 पेयर ऑटोसोम
प्लस एक्स। तो फीमेल में बनने वाले सभी ओवम देखो बच्चों कैसे हैं, एक जैसे, सभी में केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ये फीमेल गैमीट कहलाते हैं। तो फीमेल गैमीट या ओवम कैसे हैं, एक जैसे, इसलिए फीमेल कहलाती हैं होमोगैमेटिक। समान गैमीट बनाने वाली होमोगैमेटिक, और ये अलग अलग हैं, आधे स्पर्म एक्स वाले हैं आधे वाई वाले, ये कहलाते हैं हेटेरोगैमेटिक। मेल हेटेरोगैमेटिक होते हैं और फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक होती है। मेल से स्पर्म फीमेल में पहुंचाए जाते हैं और ये क्रिया कॉपुलेशन कहलाती है। कॉपुलेशन की क्रिया में मेल अपने स्पर्म को फीमेल में पहुंचाता है। अब स्पर्म द्वारा ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये देखिए, अगर इस वाले स्पर्म से मान लो इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जो सेल बनेगी उसे कहते हैं जाइगोट, और इस जाइगोट से नई संतान बनती है। तो यहाँ कितने हो गए, 11 पेयर ऑटोसोम इसमें है, 11 पेयर इसमें है, तो कितने हो गए 22 पेयर ऑटोसोम, प्लस इधर एक्स है उधर भी एक्स है, तो 2 एक्स हो गए। संतान क्या बनेगी, ये बनेगी फीमेल। एक्स एक्स किसमें होता है, फीमेल। अगर इस वाले स्पर्म का इस ओवम के साथ फ्यूजन हो जाए तो जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या होगा, 22 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, ये क्या हो गया, मेल। इसी प्रकार से हम चेंज करके कर दे, इस वाले स्पर्म का फ्यूजन पहले उससे किया, अब इस वाले ओवम से कर दे। ये भैया आ गया 22 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स और वाई, ये हो गया मेल। अब ये बचा, इसको इससे मिलाया 22 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, ये क्या हो गया, फीमेल। मिलाने का तरीका क्या है, आप इस पर ऐसे लिख लेंगे, इसको 1 इसको 2 इसको 1 इसको 2 ऐसे मिलाना है। पहले को पहले से, इधर का पहला उधर का पहला, फिर दूसरे को दूसरे से, इधर का दूसरा इधर का दूसरा, फिर इधर के दूसरे को इधर के पहले से और इधर के पहले को इधर के दूसरे से, ऐसे मिला देंगे। ये ऑप्शन आ जाएगा। यहां बना फीमेल, एक फीमेल, एक मेल, एक फीमेल, एक मेल, यानी 2 मेल हैं और 2 ही फीमेल हैं। 50-50%। किसी भी संतान के मेल या फीमेल होने के 50-50% चांस होते हैं। संतान मेल भी हो सकती है और संतान फीमेल भी हो सकती है। अगर ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहे तो समाज में स्त्री और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। 1000 मेल संतानों पर 953 फीमेल संतानें उत्पन्न होती। फीमेल कम होती हैं, मेल थोड़े ज्यादा होते हैं। इसका कारण क्या है, यहां देखेंगे, ये 2 तरह के क्रोमोसोम, दोनों में ऑटोसोम की संख्या बराबर है। अंतर कहां है, इस एक्स में और इस वाई में। ये पहले बताया था कि एक्स वाले बड़े होते हैं और वाई वाले छोटे होते हैं। अगर हम दोनों का वेट करें तो इन दोनों क्रोमोसोम में से किसका वजन हल्का है, इस वाले का, वाई वाला हल्का है। तो जब 2 स्पर्म एक साथ ओवम की ओर को दौड़ लगा रहे हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो किसके आगे निकलने की संभावना ज्यादा होती है, वाई वाले की, क्योंकि वो हल्का है। हल्का होने के कारण वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। इस कारण से ही प्रति 100 फीमेल संतानों पर 104 से 105 मेल संतानें जन्म लेती। 4-5 लड़के वैसे ही ज्यादा होते। इसके अलावा और तरीके आते हैं, एमिनो साइंटिस्ट आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले चैप्टर में, लिंग भ्रूण परीक्षण जिसे कहते हैं, उसके द्वारा भी ये संख्या घट रही है।
समाज में स्त्री और पुरुषों का अनुपात बराबर होने पर ही सही प्रकार से समाज की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर अनुपात घटता जाएगा, यहाँ देखें घट गया, भारत के कुछ राज्यों में जैसे आप हरियाणा देखें या राजस्थान देखें, वहां और भी कम है, वहां 800 कुछ पर है। अगर मान लो 800 भी है तो कितना हो गया, 200 कम हो गया, यानी 200 लड़कों का विवाह नहीं होगा। ये क्रम इसी प्रकार से चला आ रहा है और